आज करेंगे हमारा 21 नंबर जो कि लास्ट है क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का। इसमें हम लोग के पास कुल मिला के 8 क्वेश्चन है। तो इन 8 क्वेश्चन को हम लोग करेंगे बारी बारी से। हम लोग जानते हैं इससे पहले वाले जो भी सवाल किए थे हम लोग 21 से लेकर जो पहले 20 तक जो सवाल किए थे उसमें जितना भी कॉन्सेप्ट यूज हुआ है सारा कॉन्सेप्ट इसमें यूज है। लेकिन हाँ, ये पूरा चैप्टर का सबसे अच्छा प्रॉब्लम हमको लग रहा है। क्यों? ये पूरी की बात कर रहे हैं, क्यों ये सबसे अच्छा लग रहा है? क्योंकि इसमें जितना भी कॉन्सेप्ट आपका पीछे यूज हुआ है, जो नहीं भी यूज हुआ है यहाँ पे यूज होगा। और यहाँ पे कैलकुलेशन आपका तगड़ा है। यहाँ आपके पास कैलकुलेशन जो है वो आपका अच्छा सा कैलकुलेशन, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन अच्छा करना पड़ जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे मायने रखना है। अब अगर हम लोग गौर से देखा जाए तो हमारे पास जो सवाल है, इस सवाल को हम लोग करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले करते हैं, हाँ चलिए ठीक है। अब यहाँ पे पहला 21 नंबर का सवाल हमको दिया हुआ है कि हमारा पहले पॉलिनोमियल दिया हुआ है जो कि fx है। इसका हम लोग को दिया हुआ है जो ax² प्लस bx प्लस c, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो हमको दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म। और अल्फा और बीटा इसका जीरोज है, तो अल्फा बीटा जीरोज है। अल्फा और बीटा जीरोज हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो कि हमारा -b/a होगा, जो कि यहाँ पे हम लोग कोई वैल्यू है नहीं, जो कि हमेशा के लिए -b/a हो जाएगा यहाँ पे। और उसी तरीके से अगर अल्फा इंटू बीटा निकाला जाए तो हमारा c/a हो जाएगा। ये दोनों जो हमारे पास जो स्टेटमेंट है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये हमारे पास यहाँ सदा के लिए है। ये और ये हमारे पास इन 8 प्रॉब्लम में हमारा यूज होगा, तो इसे हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो उठाते हैं। अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है। और एक बात और हम समझाए थे आपको, देखिए अगर आपको 21 नंबर समझना है और अगर आप लोग पीछे वाला क्वेश्चन बना लिए तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझना है एकदम सही से तो पीछे वाला जो 20 नंबर तक का क्वेश्चन है उसको अगर आप बना लिए तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं बनाए तो उन पीछे वाले को देख लीजिए, क्योंकि उन पीछे में एकदम जितना एकदम हद तक जो एक्सप्लेनेशन होता है पूरा करके दिए हुए। और इसमें भी हम लोग करेंगे, ऐसी बात नहीं कि इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, इसमें भी हमारा एक्सप्लेनेशन होगा, लेकिन उसी लेवल पे होगा। आप लोग को टेंशन नहीं लेना, लेकिन फिर भी पीछे वाला एक बार देख लेंगे तो उसके साथ मेरा पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। पॉलिनोमियल में कहीं से भी हमारा क्वेश्चन नहीं बचेगा। अल्फा माइनस बीटा करेंगे। हम लोग जानते हैं कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इसके अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं है। और इन्हीं दोनों के रास्ता से होकर के गुजर के हमारे पास अल्फा माइनस बीटा आएगा। हम लोग जान रहे हैं कि 8 को बनाने के लिए इन्हीं दोनों का यूज है, उसके अलावा तीसरा किसी का यूज नहीं है। इन 8 की बात कर रहे हैं। तो ये पहला वाले को कैसे हम लोग बनाएंगे, तो हम लोग एक बात आपको बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है, वो इक्वल अल्फा माइनस बीटा के कभी भी इक्वल नहीं होगा। लेकिन हम फिर भी क्या किए, इसको इक्वल कर दिए और इक्वल होने के बावजूद इस पे हम लोग स्क्वायर चढ़ा दिए। ये नियम सिखा रहे कैसे बनेगा, स्क्वायर चढ़ा दिए, स्क्वायर लगा दिए। तो हम लोग एक बात बोलेंगे कि जैसे मान लेते हैं यहाँ 3 है, यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो 3 और दोनों का अगर स्क्वायर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने के बाद हम लोग यहाँ समझेंगे कि यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया यहाँ हो गया 4। तो क्या हमारा ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर नहीं है। कब बराबर होगा, जब जो कम है, जिसकी वैल्यू कम है उसमें कुछ न कुछ ऐड कर देंगे, उसमें मतलब 5 ऐड कर देंगे तो हमारा दोनों बराबर है। इसका मतलब कहने का कि ये जो हमारा ज्यादा वैल्यू का है ये कम वैल्यू होगा ही, क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ -2 अल्फा आएगा लास्ट में, यहाँ +2 अल्फा आएगा। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो दोनों में कॉमन है ही, तो मतलब कि ये 2 अल्फा बीटा से ज्यादा है, ये 2 अल्फा बीटा से कम है। तो इसका मतलब इधर कुछ न कुछ जुटेगा मेरा। तो इधर मेरा जब कुछ न कुछ जुटेगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे कुछ न कुछ। जैसे यहाँ 5 जोड़े, यहाँ पे हमको कुछ जोड़ना है, ठीक भाई, जोड़ना है। तो हम लोग को जो जोड़ना है तो पहले जोड़ने का काम करते हैं। कैसे जोड़ेंगे, एक बात अगर देखा जाए हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और यहाँ पे हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा हो जाएगा। ये दोनों कहीं से भी बराबर नहीं है। कब बराबर हो जाएगा, जब इसमें 4 अल्फा बीटा जोड़ दें।
ये बता चुके हैं पहले। अगर 4 अल्फा बीटा को हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोग के पास ये और ये जो है अपने में कट के, अपने में घट के हम लोग को 2 अल्फा बीटा प्लस का दे देगा, जो कि ये और ये तब जाके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हमको यहाँ पे कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ 4 अल्फा बीटा हमको जोड़ना है। तो हम 4 अल्फा बीटा को जोड़ने के बाद अपना जो प्रोसेस है उसे आगे करते हैं। हम लोग कैसे 4 अल्फा बीटा को जोड़े ये आप भली बात ही देख लिए, भली और भांति देख लिए। अल्फा प्लस बीटा हम लोग जानते आते हैं शुरू से कि -b/a होगा, इसका होल स्क्वायर बराबर अल्फा माइनस बीटा हमको निकालना है, तो इसको हम लोग एज इट इज ऐसे रख देते हैं। और उसका 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा, 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा कहने का मतलब 4c/a, ये इंटू है हमारा, ये इंटू है हमारा, इसको हम लोग इंटू बना लेंगे। हाँ, यहाँ पे हमारे पास b² हो गया a², कोई दिक्कत नहीं। माइनस पे अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो वो पॉजिटिव में चले आएगा, ये बात आपको मालूम है। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4c/a, इस प्लस को इधर लेकर के माइनस, क्योंकि हमको इसका वैल्यू निकालना है तो हम लोग ये और इसके साथ खेलेंगे तब तो इसका वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग इसके साथ खेलते हैं, ये जो प्लस में है। ओहो, एक बात बोलना भूल गए कि आप लोग को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली आते प्लस में माइनस में b² माइनस 4c/a इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब हम लोग फिर से इसको कैलकुलेट, नीचे में हो जाएगा a², यहाँ करें तो b² माइनस a², यहाँ a है यहाँ a² है, इसका मतलब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो एक a बचेगा और एक a जाके इस 4ac बन जाएगा, इक्वल टू हमारा हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। और हमको आगे क्या निकालना है, हमको आगे निकालना है सिर्फ इसका वैल्यू, इसका, ना कि स्क्वायर का वैल्यू। जब स्क्वायर का वैल्यू नहीं निकालना है तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो इस पूरे पे हमारा क्या होगा, रूट हो जाएगा, जो कि मतलब b² माइनस 4ac बाय हमारा a² इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा, इसी का वैल्यू निकालना है यहाँ पे। तो इसका वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लिए। फर्दर जब इसको आगे सॉल्व किया जाएगा तो सॉल्व करने के बाद हम लोग के पास ऊपर में जो है b² माइनस 4ac रूट के अंदर ही रह जाएगा, क्योंकि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। b² तो परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन a हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और उसके बाद हमारे पास इसका अगर हम लोग को रूट निकालना है, कुल मिला के 3 टर्म चाहिए, मतलब कि a² प्लस b² माइनस 2ab में हमको चाहिए, जो कि यहाँ से हमको, यहाँ हमारा ये पूरा जो नहीं, ये पूरा हमारा जो है ये हमारा स्क्वायर रूट नहीं है, मतलब ये हमारा स्क्वायर के फॉर्म में नहीं, तो ये तो हमारा रूट के अंदर ही रह जाएगा। लेकिन नीचे में अगर देखा जाएगा तो नीचे में a² जो कि हमारा स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर क्या हो जाएगा, हट जाएगा, बचेगा a और इक्वल टू हमारा अल्फा माइनस बीटा। तो पहला में हम लोग का b² माइनस 4ac बाय a कैसे आया ये आपको समझ में आ गया, तो 1 हो गया हमारा डन। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो इसको आप लोग अपने कॉपी में बना लीजिए। कहानी खत्म हो गया। चलते हैं सेकेंड नंबर में। सेकेंड नंबर में सब चीज वही रहेगा लेकिन बदलेगा सिर्फ हमारा, अरे पॉलिनोमियल तो वही रहेगा, जीरोज भी वही रहेगा, बदलेगा क्या, बदलेगा हमारा जो कि अब दूसरा नंबर में हम लोग आते तो 1/अल्फा माइनस 1/बीटा निकालना है। बहुत आसान ये भी है। हम लोग के पास, हम लोग जानते हैं कि ये हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग इसको कैलकुलेशन करें तब b माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा बोले या बीटा माइनस अल्फा बोले, क्योंकि यहाँ जीरोज का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ जीरोज का डिफरेंस हो रहा है, ना कि हम 3 और 2 का डिफरेंस कर रहे हैं। यहाँ हमारा जीरोज का डिफरेंस हो रहा है। हम लोग अभी तक पढ़े हुए हैं कि जीरोज का डिफरेंस हमारा क्या होता है। तो जीरोज का डिफरेंस अभी तुरंत हम लोग पढ़े कि b² माइनस 4ac अंडर रूट में होता है, और a हमारा जो कि रूट से परे होता है, मतलब इसका रूट से कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद हमारा फिर से अल्फा इंटू बीटा जो कि हमारा c/a होता है,
और हम बताए थे कि अगर हमारा कोई फ्रैक्शन और फ्रैक्शन को हमारा फ्रैक्शन ही डिवाइड कर रहा है तो ये क्या होता है, नीचे वाला जाके ऊपर से जाके इंटू होके पलट जाता है। देखिए कैसे होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इंटू ए इंटू हमारा ए बाय हमारा हो जाएगा सी। ये सी बाय ए ऊपर जाके इंटू होके पलट गया। तो हम लोग जिससे देखिए आप लोग पढ़े होंगे, बहुत आसान चीज है कि इसको क्या समझाना, लेकिन फिर भी समझा रहे हैं। 3/2 इंटू हम लोग लिख देते हैं 2 बाय मान लेते हैं 3, ये मान लेते हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये जो ये लाइन जो मिटा रहे हैं, ये लाइन क्या डिनोट कर रहा है, ये डिवाइड में है, डिवाइड में है। तो ये लोग हम लोग क्या इसको डिवाइड में हम लोग कर देते हैं। तो डिवाइड में अगर कर दिया जाए 2/3, ठीक, 2/3 हमारा डिवाइड में है, तो ये डिवाइड क्या होगा, इनटू में बदलता है। तो आगे वाला जो सामने वाला होता है वो हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इन्यूमिनेटर बन जाता है। तो यहाँ से हम लोग ऐसे इसी वजह से इसको क्या किए, पलट के इनटू कर दिए, क्योंकि ये इसको डिवाइड कर रहा था। तो ये बताने वाली चीज नहीं, ये 6-7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, और आज हम 6-7 क्लास के 4 क्लास आगे हैं। तो इस ए को इस ए के साथ खत्म करेंगे तो कहानी आगे में चलेगा। मेरे पास रूट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बाय हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी। तो 2 नंबर का समझ में आ गया कैसे हुआ हमारा। 2 नंबर जो 1 नंबर से रिलेटेड था, इसीलिए हमारा क्या हो गया, 2 नंबर भी यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। 2 नंबर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर से, नहीं तो कॉपी में बनाइए। चलते हैं तीसरा नंबर में। अरे यहाँ सब चीज हो जाएगा, यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है। ये इस जगह पे आप आए हैं, इस प्लेटफॉर्म पे आपका कुछ भी चीज नहीं छूटेगा, सारा चीज हो जाएगा। कितना आसानी से समझा रहे हैं, और आप लोग 100% हम कहते हैं कि आप लोग समझ के जाइएगा। अब बिना समझा कोई आदमी यहाँ से जा ही नहीं सकता है। फिर से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, अल्फा इंटू बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। क्या बात है, अल्फा प्लस बीटा मतलब हो गया माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा मतलब सी बाय ए माइनस 2 इंटू सी बाय ए। बहुत आसान। इस ए को और इस ए को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन फिर से एक हम लोग कैलकुलेशन करते हैं जहां से हमारे पास ये फिर डिवाइड कर रहा था, क्या हो गया, जाके इधर से इंटू हो गया, जो कि हमारा ए और सी पलट के इंटू हो गया, माइनस 2 बाय सी ए। ये ए और ये ए फिर से खत्म, जो कि हमारे पास यहाँ बच गया माइनस बी बाय सी माइनस 2c बाय ए। अब हम लोग आगे जब फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो इसमें हम लोग का जो दिया हुआ है मात्र यही आंसर हमारा बना हुआ है। आंसर हम लोग जब जैसे देख रहे हैं कि आंसर यहीं पे हमारा क्या बन गया है, ये माइनस और ये माइनस को कॉमन लेकर इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर ढकेल दिया गया। तो ये हो गया b बाय सी, ये माइनस है तो ये प्लस 2c बाय, यही हमारा यहाँ पे अभी तक आंसर दिया। मतलब इसको आगे इतने भर में सोल्व करके रहने दे दिया। हम लोग यहाँ क्या किया, हम लोग जानते हैं कि जैसे दोनों माइनस है इसलिए माइनस कॉमन लिए, और माइनस कॉमन लेने के बाद हमारा जो भी ब्रैकेट के अंदर होता है सबका साइन चेंज होता है। अगर प्लस में तो निगेटिव, निगेटिव में था पॉजिटिव, जैसे ये निगेटिव में था तो यहाँ पॉजिटिव बन गया। फिर से वही काम, स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको या तो कॉपी में उतार लीजिए। 3 नंबर खत्म, 4 नंबर में आते हैं। 4 नंबर में आते हैं। 4 नंबर में आने के बाद हम लोग देखेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस हमारे पास अल्फा बीटा स्क्वायर लेंगे। इधर से क्या अल्फा और बीटा को कॉमन लेंगे, तो हम लोग जानते हैं जैसे कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बच जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। और हम लोग अल्फा प्लस बीटा हम लोग जानते हैं दोनों का हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है ये, और ये हमारे पास फॉर्मूला के अंदर हमारे पास मौजूद है। तो हम लोग क्या पुट अप करेंगे, तो सी बाय ए हो गया इंटू माइनस बी बाय ए हो गया, और जब इसको आगे सोल्व किया तो माइनस बी बाय सी इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पे माइनस बी इंटू सी बाय ए स्क्वायर हमारा यहाँ क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा, इतने दूर में आंसर रह गया इसका, और इससे आगे सोल्व भी नहीं होगा, बस इतने बार इसका लास्ट है। अब आगे क्या सोल्व कीजिएगा इसको, फिर से यही काम, स्क्रीनशॉट नहीं तो कॉपी। देख रहे कैसे बन रहा है सवाल, यहां से नीचे उतरता भी नहीं, उतने भर में जाता है, जबकि हम बड़ा बड़ा भी लिखते हैं। तभी मेरे साथ यही हाल है।
अब हम लोग चलेंगे तो 3 नंबर यहाँ हमारा हो गया कंप्लीट, 4 नंबर हमारा यहाँ हो गया कंप्लीट। अब हम लोग चलेंगे 5 नंबर में, और 5 नंबर बनाने के लिए हम लोग जान रहे हैं कि हमारे पास अल्फा पावर 4 है प्लस बीटा पावर 4 है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ये भी बनाना कोई भारी बात नहीं है, ये भी बनाना कोई भारी बात नहीं है, इसको भी हम लोग अभी कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये अल्फा जो 4 है इसको पावर 2 में तोड़ेंगे। तो पावर 2 में तोड़ने के बाद हम लोग जान रहे हैं कि कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। और हमारे पास ये सवाल किए हुए हैं पहले कि जब पावर 4 और बीटा पावर 4 हो जाएगा तो हम लोग कैसे इसको सोल्व करते हैं, हम लोग को मालूम है। देखिए हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हम इसको a मान लें, इसको इस स्क्वायर को छोड़ करके इसको हम लोग b मान लें, तो क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया, 100% बन गया। और इसको हमको लिखना है, देखिए इसको इसमें इसलिए कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास ये भी सम है और ये हमारा प्रोडक्ट है। तो सम और प्रोडक्ट में ही हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सम और प्रोडक्ट में लाएंगे और हम लोगों ने इसको इस जो पॉजिटिव 2ab है इसको इधर लाके निगेटिव 2ab बना देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर निगेटिव 2ab इक्वल टू हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब हम भी इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसी फॉर्म में भी इसको हम लिखेंगे। तो लिखने के बाद हम लोग जानते हैं कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर पे होल स्क्वायर, जैसा कि यहाँ है, -2 अल्फा इंटू बीटा दोनों पे स्क्वायर होगा ये वाला। और हम लोग जानते हैं ये वाला स्क्वायर होगा, अंदर वाला स्क्वायर है यहाँ पे ये अंदर वाला स्क्वायर है, यहाँ पे भी इसका अंदर वाला स्क्वायर है, क्योंकि हम लोग के पास a और यहाँ था, यहाँ जो था वही यहाँ यूज हो रहा था, यहाँ जो है वही यहाँ यूज होगा, यहाँ पे जो है वही यहाँ यूज होगा। तो याद रखना है ये सब चीज, छोटी मोटी बातों का आप लोग को ध्यान रखना है। कहाँ से स्क्वायर आए, नहीं तो आप लोग इस पे भी स्क्वायर लगा दीजिएगा, इस पे आप लोग होल स्क्वायर लगा दीजिएगा। तो ऐसा हम लोग को गलती नहीं करना है, इस पे होल स्क्वायर हमारा नहीं होगा। तो हमारे पास ये हो गया, इस फॉर्म को हम लोगों ने इस फॉर्म को हम लोगों ने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इजीली। और जब हम लोग जानते हैं कि जैसे इस फॉर्म में आ गया, तो इस फॉर्म में आने के बाद हमारे पास ये तो प्रोडक्ट में आ गया, लेकिन ये फिर से सम में नहीं आया। ये तो प्रोडक्ट में आ गया, ये सम में नहीं आया। फिर से हम लोग क्या करेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फॉर्म में तो आ गया, फिर से इसको क्या करेंगे, इसी में कन्वर्ट करेंगे। इसमें कन्वर्ट करने का अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये स्क्वायर को हम लोग तो भूलेंगे नहीं। यहाँ हुआ क्या है, ये जो पावर 4 था इसको एक बार हम लोग अल्फा प्लस बीटा इन माइनस हम लोग प्रोडक्ट में कन्वर्ट किए। फिर से प्रोडक्ट में तो हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन सम जो निकल के आया उसका वैल्यू है ही नहीं। फिर उस सम को, जो स्क्वायर का सम था, उस सम को हम लोग फिर से इस सम को हम लोग सम ऑफ जीरोज में ले आए और इसी सम को प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में ले आए, और ये स्क्वायर को तो हमको भूलना ही नहीं है। उसके बाद हमारा -2 अल्फा और बीटा का होल हम लोग अल्फा बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अगर गौर से देखा जाए तो ये सम ऑफ जीरोज, ये भी सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये भी हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में आ गया। वैल्यू करेंगे सबका पुट, तो स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा -b/a का होल स्क्वायर -2 इंटू c/a का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा -2 अल्फा इंटू बीटा कहे तो हमारा c/a, c स्क्वायर बाय a स्क्वायर, सीधा यहाँ स्क्वायर लगा के रख दिए। अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। ये हमारा -b का होल स्क्वायर कहने का मतलब हो गया b स्क्वायर। अगर निगेटिव पे भी स्क्वायर लगता है तो हम लोग जानते ही है कि वो हमारा पॉजिटिव हो जाता है। अब आगे सोल्व करने के बाद हम लोग जानते हैं कि नीचे में ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर हम लोग कॉमन ए स्क्वायर को एलसीएम के रूप में लेंगे। ऊपर में बी स्क्वायर माइनस हमारा ए है, यहाँ ए स्क्वायर, तो एक ए कॉमन आएगा और ए के ऊपर से हमारा इंटू होकर 2ac हो जाएगा, और इसका हमारा होल स्क्वायर -2c स्क्वायर बाय a स्क्वायर। अब इसको आगे जब सोल्व किया जाएगा
तो आगे जब सोल्व करेंगे तो हम लोग जानते हैं कहां तक इसका आंसर दिया हुआ है, 5 नंबर का। 5 नंबर में शायद इतना ही आंसर दिया हुआ है। ओ हाँ, पावर 4 है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे में पावर 4 है हमारा, 2ac है। इसको ऐसे रखे देते हैं, इसको हम लोग ऊपर वाले को b स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर रहने देते हैं, और नीचे वाले को हम लोग क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करके a पे पावर 4 बना देते हैं। आंसर के हिसाब से चलना है बाबू, आंसर के हिसाब से चलना है। तो हम सोल्व करने के लिए तो हम इहो खोल दें, इसको भी स्क्वायर को खोल दे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म, सॉरी ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में खोल दे। लेकिन आंसर में इसको रखा हुआ है तो इसको हम लोग ऐसे रखेंगे, माइनस हमारा 2c स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे कैसे रखेंगे, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि a पे पावर 4 a पे पावर 2 मतलब कि a पे पावर 4 हमारा एलसीएम के रूप में आएगा, जो कि बड़ा है, इसी वजह से माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 2, ये a स्क्वायर, ये a पावर 4, इसका मतलब a स्क्वायर हमारे पास बाकी है जो कि इससे इंटू हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। और हमारा यही यहाँ पे आंसर में दिया हुआ है, यही हमारा यहाँ पे आंसर में दिया हुआ। अगर आप लोग गौर से देखिएगा, ओह ये छूट गया, ये हमारे पास छूट गया यहाँ पे, ये तो हमारा रहेगा ना बाबू, ये तो इससे एज इट इज उतरा है, इसको गलती से ये छूट गया, तो ये हमारा क्या यहाँ पे आंसर के रूप में हो गया हमारे पास। इसको भी और आगे सोल्व कर सकते हैं बाबू, अभी सोल्व करने का मतलब तो बहुत सोल्व कर सकते हैं, इसको भी खोल सकते हैं पूरा, लेकिन हमारे पास आंसर यही दिया हुआ आंसर, इतने स्टेप में हमारा आंसर रह गया था, हम लोग भी इतना स्टेप में रह जाएंगे। अपने आंसर को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा कर देंगे, हमारे पास 5 नंबर भी कंप्लीट हुआ। 6 नंबर में चलेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के साथ। आप लोग को 100% समझ में आया होगा, यहाँ आ गए तो यहाँ समझ में आएगा ही, कोई दूसरा गुंजाइश नहीं है। एक ही ऑप्शन है समझना, दूसरा ऑप्शन इसमें हम लोग डाले ही नहीं, समझे, दूसरा ऑप्शन नहीं डाले। 6 नंबर में आते हैं। 6 नंबर का अगर सवाल देखा जाएगा तो हमारे पास 1 बाय ए अल्फा प्लस हमारे पास हो जाएगा बी प्लस 1 बाय ए बीटा प्लस हमारे पास बी। अब देखिए ये चीज तो भूलने नहीं चाहिए कि 2 हथियार है, तीसरा कुछ छोड़ना, मतलब जो भी कुछ करना है यही दोनों हथियार से करना है। अगर इस हथियार में हमारे पास तलवार है और सुई का काम है तो सुई में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये जो तलवार लिखा हुआ है इसको सुई में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास सुई दिया हुआ है सिलने के लिए। हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको यहाँ पे इंटू करेंगे, जो कि बहुत आसान इंटू करना, ए बीटा प्लस बी, ए बीटा प्लस बी प्लस ए अल्फा प्लस बी। जब दूरदृष्टि रख के देखेंगे, दूरदृष्टि और दूरदृष्टि हो जाता है हमारे पास, वो जब देखेंगे तो इसमें और इसमें एक कॉमन आ रहा है, ए इसमें क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, और ये बी और ये बी, हम लोग को इसको करना क्या है, हमको जितना वैल्यू दिया है सबको ए बी सी के टर्म में लाना। अभी तक आप लोग जो 5 जो आप लोग क्वेश्चन देखे हैं तो उसमें हम लोग देखे हैं कि जितना भी आंसर है हमारा, सारा आंसर हमारा ए बी सी है, कहीं भी अल्फा कहीं भी बीटा नहीं है। तो इसका मतलब इसमें भी जो अल्फा बीटा है उसको भी हमको ए बी में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब जो बी है उसके साथ तो कोई छेड़खानी ही नहीं करना है, उसको तो कुछ में कन्वर्ट ही नहीं करना है, तो पहले से कन्वर्ट है, तो वही करेंगे। यहाँ पे ए इंटू बीटा और ए अल्फा में से ए को कॉमन लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस हमारे पास 2b, ऊपर वाला का काम समाप्त। जैसा कि ऊपर में देखते हुए फिर से हमको समझ में आ गया कि हमारे पास सम ऑफ जीरोस जो कि अल्फा प्लस बीटा है वो मिल चुका है। अब नीचे वाले का काम तमाम करना, ए अल्फा इंटू ए बीटा मतलब ए स्क्वायर अल्फा बीटा, ये से इंटू होगा तो हो जाएगा ए बी अल्फा, और जब ये से इंटू होगा तो ए बी बीटा, ए बी ये छोटा बी और ये बीटा हमारा होता है ऐसे, बीटा लिखना सिखा रहे हैं, प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। फिर हम लोग रखेंगे दूरदृष्टि और इसको और इसको देखेंगे
तो ए बी जब कॉमन लेने के बाद अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा। वाह वाह। और ये हमारे पास पहले से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आ ही गया, और ये हमारा पहले से कन्वर्ट है, मतलब चारों का काम तमाम हम लोग यहीं से कर दिए हैं। तो ए बाय अल्फा प्लस बीटा प्लस 2b हम लोग क्या, उसके बाद हम लोग यहाँ से ए स्क्वायर को हम लोग ऐसे रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा को ऐसे रखेंगे, ए बी कॉमन लेंगे, अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्लस हमारे पास यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास जितना भी हम लोग का अल्फा बीटा है वो कहीं अकेला नहीं है, वो या तो सम में है या तो प्रोडक्ट में है। और जो बी ये सब तो हम लोग को कुछ हमको छेड़खानी नहीं करना है। इसका मतलब आगे जब सोल्व करने की बारी आएगी तो इन दोनों हथियार जो आप सुई बना दिए हैं, आप धागा देना बाकी। ए को लिख देंगे, उसके अल्फा प्लस बीटा को हम लोग लिखेंगे माइनस बी बाय प्लस 2b जिसके साथ नो छेड़खानी, नीचे में ए स्क्वायर और अल्फा इंटू बीटा का हम लोग को जानते हैं सी बाय ए, प्लस ए बी जो कि हम लोग के साथ नो छेड़खानी, और ए पर अल्फा प्लस बीटा मतलब हो गया माइनस बी बाय इंटू माइनस बी बाय ए प्लस बी स्क्वायर। देखिए कहीं से कट रहा है, तो कटने का तो नामो निशान यहाँ पे खाली कट ही कट रहा है। ए खत्म, ए स्क्वायर में से हमारा एक ए खत्म, ए बी में से हमारा एक ए खत्म, खत्म पे खत्म। अब देखिए ये बी नीचे में कितना है, ये ऊपर में है बी माइनस बी और प्लस 2b, माइनस बी और प्लस 2b ऊपर में बाकी रहा। नीचे में जब देखा जाए तो ये ए और सी, ये ए और सी हो गया। प्लस में अगर देखा जाए तो हमारे पास हो जाएगा प्लस बी, और यहां देखा जाए तो यहाँ प्लस, सॉरी यहाँ देखिए, यहाँ अगर देखा जाए तो ये बी और ये माइनस बी इंटू होकर के बन जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि हमारे पास यहाँ पे हो गया। और हम लोग जानते हैं कि जितना बी स्क्वायर होगा तो माइनस बी स्क्वायर होगा, दोनों निगेटिव साइन, कहानी खत्म। ऊपर जब देखा जाएगा तो 2b में से एक बी, 2b नहीं, 2b में से एक बी खत्म, तो बचा एक बी पॉजिटिव का, नीचे में मात्र बचा ए सी। तो इसका मतलब बी बाय ए सी हमारा यहाँ पे हो गया आंसर। 6 नंबर का है, हाँ 6 नंबर का हमारे पास आ गया आंसर, जो कि हमारा बी बाय ए सी। अगर आसान दिमाग से सॉल्व किया जाए, एकदम हम लोग शांत दिमाग रख के, तो सवाल कुछ भी नहीं है, इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन को भी हम लोग खत्म कर देंगे। सो कितना बड़ा कैलकुलेशन है। हाँ तो इसी में 7 नंबर बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ हमारा 7 नंबर कह रहा है कि बीटा बाय हमारे पास दिया हुआ है ए अल्फा प्लस हमारे पास बी प्लस हमारे पास अल्फा बाय दिया हुआ है ए बीटा प्लस बी। इसको अगर बनाएंगे तो हम लोग जान रहे हैं कि इसको इंटू करेंगे, तो इसको और इसको इंटू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारा हो गया, यहाँ पे इंटू करने के बाद ये बीटा को हम लोग इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अल्फा को हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग यहाँ से हमारे पास आगे जो आएगा हम लोग देख रहे हैं। देखिए बी से इंटू होगा तो जाएगा क्या चीज, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस ए अल्फा का स्क्वायर प्लस हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे बी बीटा, नीचे में हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे अगर इंटू किया जाए तो ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस हमारे पास हो जाएगा ए बी अल्फा अल्फा प्लस ए बी बीटा, ए बी बीटा और प्लस हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे बी का स्क्वायर। जब आगे सोल्व करने के बाद यहाँ से यहाँ आने के बाद हम लोग जान रहे हैं, जब दूर दृष्टि फिर रखेंगे यहाँ, और दूर दृष्टि में ये चीज समझ में आता है, यहाँ ए हमारे पास कॉमन आएगा और यहाँ हमारे पास बी कॉमन आएगा, यहाँ हमारे पास बी, यहाँ हमारे पास ए आएगा कॉमन। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे और हम लोग पहले इसको करते हैं। तो कॉमन लेने के बाद ए कॉमन लेने के बाद हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा इसमें, और इसमें जब कॉमन लेंगे तो ए लेंगे कॉमन, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखिए हम लोग लेंगे बी कॉमन, तो अल्फा प्लस हमारे पास हो जाएगा बीटा। नीचे में अगर हम लोग देखेंगे
तो ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा, और हम लोग एक बार ध्यान रखेंगे कि ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा कहने का मतलब अल्फा और बीटा हमको क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि हमारे पास मिला हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास यहाँ पे पहले से गिवन है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो अल्फा इंटू बीटा चाहिए, हमको अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, तो इसलिए इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, ये ऐसे का ऐसे ही हमारे पास रह जाएगा। तो इसको हम लोग वैसे का वैसे लिख देते हैं, प्लस ए बी इसमें से अगर कॉमन लेंगे तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और प्लस हमारे पास बी स्क्वायर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी से लेकर 6 नंबर तक क्वेश्चन किए, और 6 नंबर क्वेश्चन हमको यहाँ तक ये समझ में आया कि जितना भी हमको वैल्यू दिया हुआ है, जिसका भी हम लोग वैल्यू निकाले हैं, इसको बनाए हैं, इसको बनाए हैं, इसको बनाए, जितना भी हम 5 6 अभी तक बनाए हैं, तो इसमें हमारे पास क्या था कि जितना भी वैल्यू आया है, सारा वैल्यू हमारा ए बी और सी के टर्म में आया है, ए बी और सी के टर्म में आया है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जितना ही वैल्यू है सबको ए बी और सी के टर्म में लाएंगे। तो हम लोग जैसा यहाँ जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा यहाँ निकल के आ गया हमारे पास, यहाँ तो पहले से अल्फा इंटू बीटा है, और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास सी बाय ए होता है, तो यहाँ से हमारा ए और बी और सी के टर्म में तो आ ही जाएगा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर को तो हमको चेंज करना नहीं, क्योंकि हमको बी के टर्म में लाना, तो चेंज करने से हम लोग को कुछ मिलेगा नहीं। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग अब एक और बात जानेंगे कि हमारे पास देखिए, अब हम लोग जब गौर से देखेंगे तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ऐसा कहीं पे हमारे पास ऐसा वैल्यू नहीं होता है, ऐसा वैल्यू हमारे पास कहीं भी नहीं होता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास होता है, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास होता है, अल्फा प्लस बीटा जो कि हमारा सम ऑफ जीरोस होता है, और बी तो हमारा इसको चेंज करना है, तो बी के टर्म में आंसर चाहिए, तो बी को कुछ करना नहीं है। तो इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, ए स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग चेंज करेंगे, और ये चेंज होकर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हमारे पास चलाएगा। इससे पहले जितना भी क्वेश्चन किए हैं, ये सब क्वेश्चन हमारा इसका यूज हुआ है, तो इस क्वेश्चन में हमारा इसका यूज हुआ है 5 नंबर में, 5 नंबर में हमारा इसका यूज हुआ है। तो 5 नंबर का सवाल आप समझ गए, तो यहाँ आपको समझने में ज्यादा दिक्कत होगा नहीं। तो सीधा हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देते हैं इसके जगह पे, माइनस 2ab हमारा हो जाएगा, माइन अल्फा बीटा हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा और ये हमारा बीटा, ये फिर से हमारा अल्फा और ये फिर हमारा बीटा। अब हम लोग b के टर्म में देखेंगे, तो b के टर्म में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग को मालूम जैसा है कि माइनस बी बाय ए होता है। अब हम लोग नीचे की ओर चलते हैं, तो नीचे में ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कहने का मतलब सी बाय ए, सबका वैल्यू तो याद ही है, प्लस ए बी, और हमारे पास अल्फा प्लस बीटा जो कि हमारा होता है क्या चीज, माइनस बी बाय ए, प्लस हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है बी स्क्वायर, जो कि बी स्क्वायर का बी स्क्वायर ही रह जाएगा। अब आगे जब हम लोग करेंगे सॉल्व, तो हम लोग जान रहे हैं कि इस ए से एक ए कैंसिल, ये ए से ये ए कैंसिल, और हमारा अब कैंसिल यहाँ नहीं होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करने के बाद ये हमारा ए क्या होगा, एक बार इससे इंटू होगा, एक बार इससे इंटू होगा। तो हम लोग पहले इस ए को हम लोग क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा है, माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको मालूम जैसा है कि क्या होता है, माइनस बी बाय ए, और माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर, कहने का मतलब हो गया बी स्क्वायर बाय हमारा ए स्क्वायर। ठीक, इस ए जो ये पूरा ए इंटू हो रहा है, माइनस हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, मतलब 2 इंटू सी बाय ए, प्लस हमारा हो जाएगा यहाँ पे, ये जो है प्लस नहीं माइनस होगा, क्योंकि ये माइनस बी और ये माइनस बी और ये प्लस बी इंटू होकर हमारा हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाय ए। नीचे में हमारे पास अब जो है ये क्या बचा, यहाँ पे ए और सी बचा, और हमारे पास माइनस बी स्क्वायर और ये प्लस बी स्क्वायर, और जब फिर से गौर से देखने के बाद माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर फिर खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो है सिर्फ नीचे में डिनोमिनेटर में ए सी बचा, और ऊपर में हम लोग आगे सोल्व करेंगे। तो आगे सोल्व करने के बाद यहाँ पे सोल्व आगे हो रहा है, तो ये ए जो है एक बार इससे इंटू होगा, मतलब ए इंटू बी स्क्वायर बाय हमारा ए स्क्वायर, माइनस हमारा 2 इंटू सी
इंटू ए, अब बाहर हमारा हो जाएगा ए, ये वाला ए, और ये ए जो है बाहर से इसमें इंटू हो रहा है, तो याद रखना है कैसे कैसे ए आ रहा है, माइनस हमारा बी स्क्वायर बाय ए। इस ए से हम लोग इस ए को खत्म कर देंगे, एक ए यहाँ बचेगा, इस ए से हम लोग इस ए को खत्म कर देंगे, और हमारे पास नीचे में तो पहले से जो कि बाकी है ए सी। अब हम लोग आगे करेंगे तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर बाय ए, यहाँ पे हो जाएगा माइनस हमारे पास 2c, हमारे पास और कुछ नहीं बचा, 2c ही यहाँ पे रह गया, और यहाँ पे हमारे पास माइनस बी स्क्वायर बाय ए, नीचे में हमारे पास जो कि है ए सी। फिर अगर गौर से देखेंगे तो ये प्लस बी स्क्वायर ए और ये माइनस बी स्क्वायर ए अपने आप खत्म होकर हमारे पास बन जाएगा क्या चीज, हमारे पास बन जाएगा माइनस 2c बाय ए सी। और यहाँ फिर हम लोग देखेंगे हमारे पास ये सी और ये सी खत्म हो गया, और फाइनली हमारे पास माइनस 2 बाय ए आ गया, माइनस 2 बाय ए हमारे पास यहाँ पे आ गया, और यही हमारा यहाँ पे आंसर भी है। तो 100% आपको जिस तरह से समझाया गया उस तरह से आपको इसमें पूरा कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, यहाँ पे आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये आपका 7 नंबर कंप्लीट हुआ। 8 नंबर का सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उसे भी बनाया जाएगा, तो उसको आप लोग को गौर से देखना है। 7 नंबर का भी सवाल था, थोड़ा सा था इसमें भी दम, इसीलिए दम क्या, इसमें भी कुछ दम नहीं था, अरे जहां दम नहीं था, लेकिन आप चलते आगे में। तो ए हो गया, यहाँ पे हो गया हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा, प्लस हमारे पास हो गया यहाँ पे बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, प्लस हमारे पास हो गया बी बाय अल्फा इंटू बीटा, प्लस हमारे पास बीटा बाय अल्फा। सॉल्व करेंगे और जितना भी टर्म आएगा सब टर्म को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में लिखना है। अल्फा प्लस बीटा जैसा कि हम लोग को मालूम है कि जो माइनस बी बाय ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास जो कि मालूम है सी बाय ए होता है। यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे आपका जो रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हम यहाँ लिख दिए। और ठीक, इसको ए को पहले बाहर रख के अंदर का काम करते हैं, तो हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब यहाँ क्यूब का फॉर्मूला लगेगा जो आपको याद है, यहाँ पे हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में अल्फा इंटू बीटा। कहने का मतलब हमारे पास अगर इसको देखा जाए तो ऊपर में जो ये टर्म दिया हुआ इसका वैल्यू हमें नहीं मालूम है, ऊपर में जो ये टर्म दिया इसका वैल्यू हमें नहीं मालूम है, नीचे वाला टर्म का वैल्यू हमको मालूम है। मतलब ऊपर वाले टर्म को हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा, या हमको दोनों में। तो अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब है हमारे पास, तो अगर इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। फॉर्मूला का होल क्यूब के बराबर होता है हमारे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू द अल्फा प्लस बीटा। अब बीटा होगा यहाँ, हम यहाँ हो जाएगा बीटा, बीटा को बी से, वो छोटे बी से कर दे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमारे पास ये होता है फॉर्मूला, और हमें चाहिए क्या चीज, हमें चाहिए इसका वैल्यू। तो इसका वैल्यू जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अल्फा प्लस हमारे पास जो बीटा का जो होल क्यूब है उसको माइनस कर देंगे हम लोग 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ये पूरा टर्म हमारे पास प्लस में, इधर आकर क्या आ जाएगा माइनस, बराबर के इधर आकर क्या होगा माइनस, तो वही माइनस हो गया, और ये हमारा वैल्यू हो जाएगा किसके बराबर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के बराबर। तो इसके जगह पे हम लोग यही पूरा रखेंगे। और इत्तेफाक की बात यहाँ ये है कि ये भी हमारा क्या है, ये हमारा सम है, ये हमारा प्रोडक्ट और ये हमारा सम है। इसी में तब तो कन्वर्ट किए ताकि सम, प्रोडक्ट और सम ये सब का हम लोग के पास फॉर्मूला लग सके। तो हम लोग पहले ए के बाद जो हमारा ये है इसके जगह पे हम लोग इसको पहले पुट करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस हो जाएगा 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, हो गया पुट हो गया वैल्यू। अब वैल्यू को पुट करना, लेकिन उससे पहले हम लोग फिर से बी वाले पार्ट पे चलेंगे। तो इस पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लगा देंगे, नीचे में अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक।
अब हम लोग जान रहे हैं कि ए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जैसा कि हम लोग को मालूम है जो कि माइनस बी बाय ए होता है, इसका होल क्यूब माइनस 3 इंटू सी बाय ए, जिसका वैल्यू हमारे पास होता है अल्फा इंटू बीटा का सी बाय, और अल्फा प्लस बीटा का मतलब माइनस बी बाय ए। फिर नीचे में हमारे पास यहाँ हो जाएगा सी बाय ए जो कि अल्फा इंटू बीटा है, खाली सी बाय ए बी बाय ए, सी बाय ए बी बाय ए, यही यूज होगा। इसको अगर देखा जाए तो बी बाय ए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में माइनस हमारे पास होगा 2 इंटू सी बाय ए, और नीचे हमारे पास हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा जो कि हमारा सी बाय ए होगा। अब हमारे पास अगर देखा जाएगा तो ये देखिए किसी भी वैल्यू है उस पर अगर पावर क्यूब है तो इसका जो निगेटिव साइन है वो चेंज नहीं होता, मतलब -1 का क्यूब करेंगे तो -1 होगा, -2 का अगर क्यूब करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। लेकिन अगर इसी का स्क्वायर कर देंगे तो जो हमारा इवन पावर होता है उसमें क्या होता है हमारे पास ये निगेटिव साइन हट जाता है, लेकिन जब ओड पावर होगा तब निगेटिव साइन नहीं हटेगा। तो इसका मतलब बी पे जो पावर क्यूब होगा निगेटिव के साथ होगा, और ए जो है वो ए क्यूब तो होगा ही। -3 ये ए ये देखिए -3 है यहाँ, बी और सी इंटू होकर बन जाएगा बी और सी, और माइनस इस माइनस इंटू होकर प्लस बन जाएगा बाय हमारा ए स्क्वायर। कहानी खत्म हो गया इसका। ठीक, अब हम लोग चलेंगे बी वाले पार्ट पे, लेकिन नीचे में हम लोग को याद रखना है सी बाय ए है, तो सी बाय ए है उसके साथ भी खेलेंगे, लेकिन पहले इसको हम लोग करते हैं। तो इसको हम लोग करेंगे तो बी इंटू हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस हम लोग 2 सी बाय ए, बस ये सी बाय ए और सी बाय ए, ये दोनों सी बाय ए को हम लोग क्या किए हैं कॉमन ले लिए। कॉमन नहीं लिया तो लिख दीजिए, चलिए कॉमन नहीं लेंगे, कॉमन लेके ही बना सकते थे, दोनों को कॉमन लेके आगे कर देते तब इसको हम सॉल्व कर देते, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इसको ऐसे रखेंगे। जब सिंपल करना है तो इसको चलिए अब चलते हैं आगे। अब हम लोग जानते हैं कि माइनस बी बाय क्यूब, इसको छोड़िए पहले इसको देखिए ऊपर वाले को, माइनस बी बाय क्यूब हमारा हो जाएगा, नीचे में अगर एलसीएम लेंगे तो ए क्यूब माइनस बी बाय क्यूब प्लस हमारे पास होगा 3ab, ए क्यूब है ए स्क्वायर है ए क्यूब है, एक ए बचा और एक ए इसे जाके इंटू हो जाएगा तो बन जाएगा मेरे पास 3abc, और नीचे में हमारा हो जाएगा ए क्यूब प्लस में इधर हमारे पास देखा जाएगा तो हमारे पास नीचे में हमारा सी बाय ए है। अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास है जो कि हम लोग फिर कॉमन लेंगे जो कि ए स्क्वायर लेंगे कॉमन, तो ए स्क्वायर में यहाँ हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस हमारा हो जाएगा ए, यहाँ ए स्क्वायर तो एक ए बचा तो यहाँ हो जाएगा 2c, ये हमारा यहाँ पे हो गया, नीचे हमारा सी बाय ए। ठीक, अब एक काम करते हैं हम लोग यहाँ से इसको आगे लेके चलते हैं, यहाँ से इसको आगे लेके चलेंगे तो इस एक सी बाय ए को हम लोग क्या करते हैं इसके साथ होगा इंटू, तो इसको पहले पलट के इंटू कर देते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अभी हम तुरंत बताएं आपको जैसा कि अगर हमारे पास ऐसा वैल्यू लिखा हुआ हो, ऐसा वैल्यू लिखा हुआ हो तो इस वैल्यू को हम लोग ए बाय बी सी बाय डी लिखा हुआ है, तो इस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं ए बाय बी इंटू हम लोग डी बाय सी लिख देते हैं, तो ये सेम वैसा ही लिखा हुआ है। तो इसको क्या करेंगे पलट के हम लोग कर देते हैं, और पलटने के बाद हम लोग जब जानेंगे कि पलटने के बाद क्या होता है, देखिए ये तो ऐसा कैसा ही रहेगा मेरा जो कि माइनस बी क्यूब प्लस हमारा आ जाएगा 3abc, नीचे में अगर देखा जाए तो ए क्यूब, सब कटेगा टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए ऊपर में हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सी बाय ए था, पलट के क्या हो गया ए बाय सी हो गया हमारा। अब देखिए हम लोग जैसा देखेंगे कि ये ए एक बार में कटेगा इससे तो बना देगा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, और ये इसमें से एक बार कट के बन जाएगा ए, याद रखिएगा ए बन गया। अब हम लोग चलेंगे मतलब नीचे में ए बन गया और यहाँ पे एक सी तो पहले से मौजूद है ही, तो इसलिए बस इसको पलट के किया। अब देखिए इसको हम लेके चलेंगे प्लस बी स्क्वायर में, प्लस बी में, तो बी में हमारे पास यहाँ है बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय हमारे पास लिखा हुआ है ए स्क्वायर, और ये हम लोग जानते हैं कि सी बाय ए है तो ये फिर से पलटेगा तो ऊपर में ए नीचे में सी, और ये एक बार इससे कट करके ए बन गया। अब एक बार फिर देखेंगे तो हम लोग यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे हो गया माइनस बी क्यूब प्लस 3abc, नीचे में बचा सिर्फ ए, और इधर से ए कर ए सी हो गया, ए यहाँ से उठाए सी यहाँ से उठाए ए सी,
प्लस यहाँ से करेंगे तो इस बी को लेते हुए हमारे पास यहाँ बन जाएगा बी क्यू हो जाएगा 2abc। इस बी को अंदर क्या किए मल्टीप्लाई कर दिए 2abc। ये ए और ये ए दो तो ए था, ए खत्म हो गया तो एक ए बचा, एक ए इससे जाके इंटू करते बन जाएगा AC। अब जब देखेंगे तो नीचे का जब हमारे पास डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है तो हम लोग क्या करेंगे आगे प्रोसेस करेंगे तो AC को हम लोग क्या करेंगे यहाँ LCM लेंगे। यहाँ तक तो आता होगा, हाँ आता होगा 100%। जैसे एक काम करते हैं इसको यही रन देते हैं तब एक ऊपर कर देंगे। AC है तो यहाँ लिखेंगे हमारा बी क्यूब प्लस 3abc प्लस हमारे पास आएगा बी क्यूब माइनस 2abc। अब जब देखेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से ये बी क्यूब, यहाँ से ये बी क्यूब खत्म हो गया। अब हम लोग आगे करेंगे 3abc में से 2abc चल गया तो बचा 1abc। तो बचा ABC। एक लिखने का कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो एक भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। एक क्या लिखिएगा ABC है, इसका मतलब एक ABC है और ABC नहीं ABC। ये हो गया नीचे में AC। अब हम लोग जब आगे देखेंगे तो ये A जो है कट के इस A से खत्म, ये C इस C से खत्म और फाइनली आंसर मात्र B होगा, छोटी B। तो यहाँ पे हमारा छोटी B होगा आंसर। देखिए इतना मेहनत किए इसमें, सबसे ज्यादा मेहनत किए 8 नंबर में, मेहनत का फल मिला छोटी B बस। लेकिन इससे पहले इस समय मेहनत किए 5 नंबर में मेहनत किए हैं तो खूब बड़का आंसर मिला है। लेकिन 8 नंबर में इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद एगो B मिलता है। भला का जमाना नहीं है भला का जमाना। B नंबर खत्म, सॉरी 8 नंबर खत्म और अंतिम हमारे पास बचा है ये चैप्टर खत्म। हमारा जो एक्सरसाइज था 2.1 वो खत्म हो गया। अब हमारा दूसरा जो एक्सरसाइज होगा 2.2 उसको कंप्लीट किया जाएगा। तो यहीं तक रहेगा ये।